सो दोस्तों, मैं एक अभी जंगल के बीच में चल रहा हूँ और काफ़ी डर लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तेंदुआ रहता है यार। और मजाक की बात नहीं है। आज मैं वो डर फील कर पा रहा हूँ जो हम सुनते हैं ना, वहाँ तेंदुआ आ गया, तेंदुआ आ गया। सो मैं इस जंगल में जाते हुए, ये देखिए यहाँ पर कैसे कैसे रास्ते हैं और आसपास कोई इंसान नहीं है, जंगल ही जंगल है। सो डर लग रहा है। ये जाने का रास्ता तो बना हुआ है पर यहाँ कोई है नहीं। जो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है पहाड़ों पर, इसलिए लोग दिखते भी नहीं हैं। पर खैर, लोगों ने मुझे बताया है कि तेंदुआ हमला नहीं करता, तो उसी से मुझे पावर आती है कि चलो घूमते हैं। पर फिर भी यार डर तो लगा ही रहता है। मुझे उस जगह कुछ एक खंडर टाइप दिख रहा है, तो मैं अभी आपको वहाँ जाकर दिखाता हूँ कि कैसा है वो खंडर। ओके। एंड हवा चलती है ना, पत्तियाँ गिरती हैं, सो डर लग जाता है यार। वो रूम में बैठकर शहरों में बिस्तर में इट्स सो नॉर्मल, पर यहाँ आते हैं तो सच में डर लगता है। पर यहीं आकर पता चलता है कि भाई हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितना मेंटल प्रेशर झेल सकते हैं। सो यही है, मैं अभी वहाँ जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस खंडर में कोई जानवर ना बैठा हो, क्योंकि यहाँ जंगली सूअर भी होते हैं जो वो भी हमला कर सकते हैं और घायल कर सकते हैं, मार तक सकते हैं। एंड बारहसिंगा भी होता है, एंड सबसे बड़ी बात है लेपर्ड होता है। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ मिलते हैं। सो दोस्तों, मैं उसी पहाड़ी पर आ गया हूँ जहाँ एक खंडर मुझे दिख रहा है, तो मुझे संभल कर जाना होगा। सच में ये बोल नहीं रहा हूँ खाली कि भाई ऐसे बोल रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब हवा में शायद ना हो ऐसा, पर मुझे हवा में ऐसा वो टेंशन फील हो रही है कि हो सकता है कुछ भी जानवर हो यहाँ। सो ये है, वो देखो काफ़ी पुराना है और इसकी दीवारें, छत सब कुछ नष्ट हो चुका है, पर मुझे डर है कि इसके अंदर कुछ ना हो यार। पर देखना तो बनता है, नहीं तो आया क्यों था मैं, है ना। सो मेरे पास कुछ डंडा वगैरह भी नहीं है यार, मेरे पास डंडा वगैरह भी नहीं है, बस हाथ में मोबाइल है। सो यार कोई हमला ना कर दे, कुछ जानवर छिपा ना हो। ऐसी जगह बैठ सकते हैं ना जानवर, इट्स टोटली नॉर्मल, है ना। सो ये देखिए, खैर यहाँ तो कुछ है नहीं वैसे। काफ़ी पुरानी जगह है यार, हो सकता है किसी का घर हो, काफ़ी पहले रहा हो, लोग रहते हों इसमें, घर में ऑफ कोर्स रहते होंगे। और आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आपने शायद भूतिया गांव का कॉन्सेप्ट सुना होगा। उसमें भूतिया ऐसे कुछ भूत वगैरह से रिलेट नहीं है। उत्तराखंड में भूतिया गांव बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि देखो, युवा पीढ़ी तो पलायन कर जाती है रोज़गार के लिए, ठीक है, जॉब्स के लिए, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं जॉब्स की। ओके। सो क्या होता है कि युवा चले जाते हैं, अब बचते क्या हैं बूढ़े माँ बाप। अब एक दिन वो भी ख़त्म हो जाते हैं, सो उनका घर ही घर रह जाता है बेचारा। जहाँ उन घर वालों की यादें थीं, जहाँ उनका बचपन गुजरा था, जहाँ उनके बच्चे पैदा हुए थे, आज वो घर भी अकेला पड़ जाता है बेचारा। बस सोचा जाए उन पेरेंट्स की नज़र से, सो काफ़ी हर्टफुल है ये चीज़, पर है तो है, क्या कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी सुविधा में रहूं, यहाँ से निकलूं, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दूं। सो यही है। एंड हाँ, सो भूतिया गांव में क्या होता है कि जब युवा चले जाते हैं, ओके, अब पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप वहीं रह जाते हैं, और कुछ समय बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो घर बेचारा अकेला रह जाता है। और जब वो घर अकेला रह जाता है, उसके पास वाला भी ऐसे ही हो रहा होगा, दूसरे घर भी ऐसे हो रहे होंगे, तो फिर जाके वो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है लगभग। कुछ बूढ़े लोग रहते हैं और वो भी धीरे धीरे मरते जाते हैं। तो उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं जो भूतिया गांव बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ के युवा वहाँ से पलायन कर गए हैं। इट्स अ साइलेंट पेंडेमिक यार, मतलब धीरे धीरे गांव हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। भारत जो है ना, भारत गांव में बसता है यार। सो हमें सोचना चाहिए कि हम
गांव में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि युवा वहाँ रह सकें, अपने गांव को ना छोड़ें यार। इट्स अ हार्टफुल थिंग मैन कि गांव खाली हो जाते हैं पूरे के पूरे, ताले पड़े हैं, कुछ घर ऐसे ही हैं बंजर हो जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो हड़प्पा सभ्यता बनाना है क्या? नहीं बनाना ना, तो वी शुड थिंक अबाउट इट कि ऐसा ना हो। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या है। ओके, एंड सी यू।